जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 8 से 14 जनवरी के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, एक भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत पोल पोर्टल। तो यह सवाल दिया जा सकता है कि यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और लॉन्च जो किया गया इंडियन गवर्नमेंट में किस मंत्रालय के द्वारा, तो यह किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह जी के द्वारा भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब इस पोर्टल में क्या है, अपने देश में जो भी व्यक्ति क्राइम किए थे और विदेश भाग चुके हैं, इस पोर्टल के माध्यम से आसानी पूर्वक सुविधाजनक तरीके से वो जो विदेश में जो रह रहे हैं, ठीक है, उन सभी को इंडिया लाया जाएगा। तो इसलिए यह क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया बन जाता है। अगले की यदि बात किया जाए तो यह सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि प्रवासी जो दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की यदि हम लोग बात करें तो इस वर्ष का प्रवासी दिवस कितने नंबर का मनाया गया, तो 18वें नंबर का मनाया गया है। और यह जो प्रवासी दिवस मनाया गया था वह किस राज्य में मनाया गया, तो इस बार मुख्य जो सेंटर मुख्य रूप से था तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर थी। क्लियर है। इस प्रवासी दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। अब सवाल यह है, एक मैं होमवर्क दे रहा हूं कि रेगुलर रूप से प्रवासी दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। कंडीशन फर्स्ट। दूसरा होमवर्क है, प्रेजेंट टाइम यदि हम लोग बात करें तो ओडिशा के सीएम कौन है, ये 2 चीज आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अब यहां से यदि देखा जाए बेटा तो ये पूछा जा सकता है कि प्रवासी दिवस पहले लगातार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन प्रवासी दिवस अब जो है कितने वर्षों में मनाया जाता है, तो 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। क्लियर है। यह पूछा जा सकता है कि इस बार जो प्रवासी दिवस मनाया गया इसका मेन सब्जेक्ट क्या था, मेन विषय क्या था। तो मेन सब्जेक्ट की यदि हम लोग बात करें तो विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, ये जरूर याद आप लोग रखिएगा। विकसित भारत में किसका योगदान, तो प्रवासियों का, एनआरआई जो होते हैं उसका योगदान। तो इतने कंटेंट आप लोग याद रखिएगा। और प्रवासी दिवस किसके यादों में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे, उन्हीं के यादों में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एनआरआई डे जो है ना आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ग्रीनलैंड, ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। तो सबसे पहले सवाल पूछा जाए, ग्रीनलैंड अब क्या है, तो एक आइलैंड तो है, साथ ही साथ यह एक देश भी है। यदि ग्रीनलैंड की यदि हम लोग बात करें तो ग्रीनलैंड विश्व का 12वां, ध्यान रखिएगा 12th नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। अब यहां पे यदि देखा जाए मुख्य रूप से यहां पे जो आबादी होते हैं, ये पूछा जा सकता है किसके आबादी को एनुएट कहा जाता है। तो वहां की जो भी आबादी है, ठीक है, लगभग 60,000 से प्लस आबादी है, तो उसे एनुएट कहा जाता है। पहले यदि हम लोग मुख्य रूप से यदि हम लोग बात करें तो ये जो ग्रीनलैंड था पहले किसके कैप्चर में था, तो डेनमार्क के कैप्चर में था। आप लोग हमें डेनमार्क का कैपिटल बताइएगा, राजधानी, और इधर जो है आप लोग एक और राजधानी बताइएगा, किसका, तो ग्रीनलैंड का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सीधा सा मैं पहले बता दिया हूं, मोहन चरण मांझी किस राज्य के सीएम है। ये होमवर्क मैं पहले कुछ समय पहले दिया हूं, ये कवर कर लीजिएगा।
यह पूछा जा सकता है कि भारत का जो छठा जो सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, वह कौन सा है? तो INS बागसीर है। यह पूछा जा सकता है कि भारत का अभी हाल फिलहाल में जो बागसीर लॉन्च किया गया, यह क्या है? तो यह भारत का छठा पनडुब्बी है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो अगला क्वेश्चन सीधा सा है। अभी हाल फिलहाल में UNO की रिपोर्ट आई है और UNO की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे ग्रोथ करने वाला, डेवलपमेंट करने वाला देश है, जिसकी ग्रोथ रेट जो रहेंगे 6.6। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि 2025-26 में जो भारत का ग्रोथ रेट रहेगा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये अभी है, और 2025-26 में जो भारत का GDP ग्रोथ रेट रहने का अनुमान माना गया है, किसके द्वारा? UNO के द्वारा। कितना भाई? 6.7%। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल आप लोग को पता ही है, भाला फेंकने में आगे है कौन भाई? नीरज चोपड़ा। अभी पेरिस में ओलंपिक गेम हुआ था, जिसमें इन्होंने यदि भाला फेंक की यदि हम लोग बात करें, भाला फेंक में ये पदक जीते थे। तो यदि पूछा जाए 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक पुरस्कार किसे मिला है? पूरे दुनिया में 2024 का सर्वश्रेष्ठ जो भाला फेंक पुरस्कार मिला है, वह भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को मिला है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल एक मिसाइल है, आप लोग को पता ही है, मैं काफी बार बता चुका हूं। उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। सीधा सा सवाल दिया जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल अभी हाल फिलहाल में भारत से किस देश के द्वारा खरीदा गया? तो ध्यान रखिएगा, कई देश परचेज कर रहे हैं। रिसेंटली हाल फिलहाल में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात इंडोनेशिया के द्वारा कहा गया। और इंडोनेशिया से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, 26 जनवरी में जो चीफ गेस्ट जो थे वह इंडोनेशिया के ही हेड थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे यदि पूछा जाए किस सरकार के द्वारा 8वीं क्लास तक गीता का ज्ञान देना, जो गीता होते हैं भगवत गीता, गीता का ज्ञान देना या पाठ्य पुस्तक में नेसेसरी कर दिया कि भाई इनको गीता का ज्ञान दिया जाना चाहिए। कहां तक के बच्चे को? 8वीं तक के बच्चे को। तो किस सरकार के द्वारा नेसेसरी कर दिया गया, अनिवार्य? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। अगला देखा जाए बेटा, अगला बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में यदि हम लोग बात करें, एक बड़ा ही फेमस प्लेस है चित्रकूट, राम भगवान से रिलेटेड है। वनवास के दौरान काफी लंबे अरसे तक यहीं पे ये रुके थे। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चित्रकूट तपोभूमि में, यहां पर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में रामायण पार्क बनाने की घोषणा कहां पे की गई? तो रामायण पार्क बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश के चित्रकूट में। और यहीं पे ध्यान रखिएगा, राम भगवान की 151 फीट की प्रतिमा लगेगी। तो ये अपने आप में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि चित्रकूट हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रहा। तो ये जो है क्षेत्र राम भगवान से रिलेटेड है। रामायण पार्क वहां बनाए जाएंगे, साथ ही साथ राम भगवान की कितनी फीट की मूर्तियां लगाई जाएंगी? तो 151 फीट की मूर्ति लगाई जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन DRDO के द्वारा, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के द्वारा तीसरी पीढ़ी की, मुख्य रूप से यदि देखिएगा बेटा,
तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया गया, यह पूछा जा सकता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया गया है, उस मिसाइल का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उस मिसाइल का नाम है नाग-K2। क्लियर है? तो नाग-K2 अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा। किस जनरेशन के हैं? तीसरी पीढ़ी के हैं। यह क्या है? अपने अकॉर्डिंग ये सब कुछ सारा काम कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है देखते हैं आगे। तो मेन जो है यही है, एंटी टैंक मिसाइल या नाग-K2 क्या है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, IMD की यदि हम बात करें, ठीक है, तो भारतीय मौसम विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये पूछा जा सकता है। 15 जनवरी मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 1875 में ब्रिटिशर्स के द्वारा IMD को स्थापित किया गया था। इसको पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वह हेडक्वार्टर कहां था? तो कोलकाता में। लेकिन वर्तमान समय में IMD का जो हेडक्वार्टर है वह कहां है? तो नई दिल्ली में। मौसम से रिलेटेड सभी खबरें ये प्रसारित करते रहते हैं। और यदि देखा जाए मुख्य रूप से तो इसका बेटा हेड कौन है, यह पूछा जा सकता है कि जो IMD है इसके हेड कौन है? तो मृत्युंजय महापात्र। ध्यान रखिएगा, मृत्युंजय महापात्र। और आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल यह है कि भाई मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? तो पहले मद्रास नाम था, अब चेन्नई है, तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? तो 1969 में। तो 8 से 14 जनवरी के बीच यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। जय।